बात तो सीधे सीधे ये समझ में आएगी, नंबर वन कि कांग्रेस पूरे देश भर से नीति और विचार से कांग्रेस को लोगों ने नकारा है। नहीं तो पूरे देश में राज करने वाली पार्टी 3.5 प्रदेशों में सिमट गई। और ये अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, तो उनके सिर कम हो गए। दूसरा, आप जब 3.5 प्रदेशों में हो, उसमें बड़ा प्रदेश राजस्थान है, और राजस्थान में सरकार की शुरुआत ही झगड़े से हुई थी, यानी 2 व्यक्तियों की मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से हुई। तो क्या आलाकमान सो रहा था क्या कि अब मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि मेरा 1.5 साल से कम्युनिकेशन नहीं था, पार्टी के अध्यक्ष से मुख्यमंत्री का कम्युनिकेशन नहीं हो, ये ताजुब की बात है। अब ये कह रहे हैं कि वो आ जाए तो गले लगा लूं। और उसके बाद लगातार जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ और इनके लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में ये तीसरी पीढ़ी का अंतर्द्वंद और संघर्ष है। ये नेहरू जी के जमाने से चला रहा है और अब ये राहुल गांधी के जमाने में। तो एक पीढ़ी जो ज्योतिरादित्य पार्टी के भीतर असंतोष होना किसी भी तरीके का, मुझे नहीं लगता कि किसी एक पार्टी में ही ऐसा होता है। भाजपा में भी देखने को मिला, कांग्रेस में भी। और यानी कि जिस तरीके से भी चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा हो जाती है, तो ऐसे में उसमें असंतोष होना ये बहुत ही आम सी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्यों बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सरकार गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं? सतीश पुनिया। नहीं तो ये आसान है ना, तो इनकी पिछले 2.25 साल का ट्रैक यही है कि बीजेपी पर तोहमत लगाओ, मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ बोलो। आप पॉलिटिकली उनको लगता होगा गेन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं फोन लाइन पर, और मैं चाहूंगा सतीश पुनिया जी आप बने रहिएगा, उनकी बात आप सुनिएगा और उस पर भी हम लोग सवाल जवाब करेंगे। और प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो मेरी, तो आज तो जी प्रताप सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? मिल रही है जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका। आज एसएलपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब अभी हाई कोर्ट का आने दीजिए आदेश, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके वो अंतिम आदेश नहीं होगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया? और सतीश पुनिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि साहब आप लोग बस आरोप लगाते हैं, हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं कि सरकार गिराने की मंशा के साथ आगे बढ़ते हैं। दो बातें आप मानकर चलिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलाया गया है, इसमें कोई दोहराए नहीं कि ये अकेला मामला कांग्रेस के ऊपर लागू नहीं होगा, ये देश के लोकतंत्र के लिप के ऊपर लागू होगा। आज बीजेपी को ये खुश नहीं होना चाहिए कि स्पीकर के उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख तक फैसला टाल दिया। ये फैसला ऐसा था जिसमें तुरंत प्रभाव से स्पीकर को सम्मान देते हुए डिसीजन होता। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस बीजेपी से अलग हट के बात कर रहा हूँ, यदि आपने इनके पावर सीज हो जाते हैं, यदि लोकसभा और विधानसभा भी कोर्ट की तरफ देखेगी और कोर्ट इनमें इंटरवीन करने लग गए, तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा। आज ये कांग्रेस का मसला चल रहा है, कांग्रेस की सरकार गिराने का। कल लोकसभा को लेकर मोदी जी के खिलाफ कुछ स्टैंड होता है और उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभी हम विचार करेंगे इस पर। अब जो लोकसभा में बहस होनी चाहिए, कानून कौन बनाता है? हिंदुस्तान की लोकसभा बनाती है। और लोकसभा में जो कानून बनाती है लोकसभा, आज वो लोकसभा और विधानसभा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ देखेगी। बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं और खुश होकर कह रहे हैं कि साहब हाँ ये सब ठीक है। इस वक्त तो देश की डेमोक्रेसी जो वोट से चुनी जाती है, आवाज ये आनी चाहिए थी कि भाई स्पीकर का फैसला, चाहे स्पीकर बीजेपी और कांग्रेस में बात करनी, स्पीकर का फैसला सुप्रीम में है, कितना सा मामला। नोटिस दिया गया, नोटिस में वो जवाब दे देते कि साहब हम तो कांग्रेस नहीं है। नहीं, एक बात का और जवाब दीजिएगा, अगर यही बात, एक मिनट प्रताप सिंह जी, अगर ये बात है और निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि नोटिस गया था तो जवाब देना चाहिए था। मेरा मतलब ये है कि हाईकोर्ट में अगर मामला चला गया तो एसएलपी दायर करने से पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाने देते, क्योंकि एसएलपी दायर करने के लिए तो 60 से 90 दिन का वक्त मिलता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात मैं तो उस वक्त भी इस मामले में था और मैं तो अध्यक्ष जी से मिलूंगा, जब कहूंगा हाईकोर्ट का फैसला आ जाने देते, वो अलग बात है। आप हम अपनी जगह, आपकी सोच सही हो सकती है, मेरी सही हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष को इतना भरोसा था सुप्रीम कोर्ट पर। ये भी तो देखिए ना आप प्रोफेसर सीपी जोशी जी को, कि पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि सुप्रीम अध्यक्ष है विधानसभा अध्यक्ष, उसी फैसले के, तो उनको तो लगा 15 मिनट में आ जाएगा डिसीजन, और वापस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो खुद के फैसले दिए गए, लार्जर बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया, ठीक है, उस फैसले पर ही तो बात कही कपिल सिब्बल ने। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अब ये लड़ाई जो कांग्रेस और बीजेपी में नहीं रह गई है, तय कर लेना चाहिए मोदी जी को
अशोक गहलोत जी को खुल के कह रहा हूँ, बीजेपी को, कांग्रेस को, अब ये नया काम शुरू हो गया। पार्टियां लड़ती रहो, एक दूसरे की सरकार गिराते रहो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ देखते रहो, देश में वोट का राज खत्म, लोकतंत्र खत्म। ये जो जिस हालात पर हम आ गए हैं, वो कहाँ लेकर जाना चाहते हैं हम डेमोक्रेसी को? इसका मतलब लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष को परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। ये नया जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्यों गए सीपी जोशी? इसीलिए तो गए कि आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है प्रताप सिंह जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कम से कम हमारे न्यायिक व्यवस्था पर हम लोगों को इतना भरोसा है, और खासकर सुप्रीम न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है। लेकिन बड़ा उस समय हतप्रभ हो जाता है इंसान जब ऐसे ही किसी फैसले पर आप लोग भी सवाल खड़े कर देते हैं कि साहब यहां पर तो फैसला गड़बड़ हो गया, या यहां पर हो सकता है कि सरकार अभी कहीं ना कहीं प्रभाव में काम हो गया। तो उस वक्त भी मुझे लगता है इस बात को आप लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन सतीश पूनिया भी बने हुए हैं, उनसे कटाक्ष पर आपके इस सवाल पर बात करते हैं। सतीश जी देखिए, कह रहे हैं कि यहां पर मामला लोकतंत्र के खतरे का है, मामला पार्टियों से निकलकर अब बाहर जा चुका है। प्रताप सिंह जी का यही कहना है। सतीश पूनिया साहब मित्र हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा इतिहास बता दूं इनको तकलीफ हो रही थी कि सरकारें गिराई जा रही हैं। हिंदुस्तान में अनुच्छेद 356 का 100 से ज्यादा बार दुरुपयोग हुआ है, उसमें 91 बार कांग्रेस ने किया है। 80 में तो सारी सरकारों को गिरा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और 85 से 89 के बीच में बूटा सिंह जी गृह मंत्री जी थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, कहते थे सरदार जी अपनी कृपाण अंदर रखो, कितनी सरकारें गिराओगे। इसलिए ये जो एक बार खुद का दर्द है वो प्रकट हो रहा है। दूसरा, मुझे लगा कि ये न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में, संविधान में नहीं। पुनिया साहब यहाँ पर आपको एक बात के लिए रोकूंगा, माफ कीजिएगा पुनिया साहब, आप अपनी बात पूरी जरूर करिएगा, लेकिन एक बात देखिए, क्या है कि किसी ने गलत किया तो हम भी गलत करें, क्या इसी पाथ पे बढ़ रही है बीजेपी? नहीं, ये ज्ञानवती जी आप गलत करें या नहीं करें, गलत करने की बात नहीं है। बात ये है कि इनका खुद का घर टूट रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को हमने तोड़ा है क्या? वो अपना पार्टी से असहमति व्यक्त करते हैं, विरोध दर्ज करते हैं। उस असंतोष का इनका आलाकमान सो रहा था क्या? इलाज करता, उनका समाधान करता। आज मुख्यमंत्री जी के कंट्राडिक्टरी बयान है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि भाई 1.5 साल से मेरी बोलचाल नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं आ जाए तो गले लगा लो। तो कोई तमाशा बना रखा है कि राजस्थान को? बिल्कुल दो तरह की बातें। प्रताप सिंह जी, दो तरह की बातें क्यों हो रही है पार्टी में आपके और आपके नेताओं की तरफ से? देखिए, एक बात आप ये बताइए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं और सतीश पूनिया जी अभी दोनों राजनीति में वहां तक पहुंचे नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने यदि ये बात कही है कि 1.5 साल से मेरी बात नहीं हुई है, वो आएंगे तो मैं गले लगा लूंगा, तो आप ये मानकर चलिए ये तो अच्छी बात है। उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। वो कह रहे हैं यदि वो आएंगे तो मैं गले लगा लूंगा। इतना सीनियर आदमी कोई बात कह रहा है तो उस पर तो मैं क्या उनके ऊपर कहूँ। जहां तक सतीश पूनिया जी का सवाल है कि और जो आपके नहीं, गले लगा लेंगे सतीश जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा पिंड तो छोड़ो उनका। आपने क्या, आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली में दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने टारगेट कर रखा है राजस्थान को कि किसी भी कीमत पर राजस्थान की सरकार को हटाना है, और वो सब कुछ दिल्ली में कौन बैठा, ऐसा कौन है प्रताप सिंह जी? कौन है ऐसा बैठा? बीजेपी के सारे नेता लगे हुए हैं। अच्छा। कितनी बार नाम ले, क्या आप ये बताइए कि अभी मैं इस वक्त सेक्रेटरीट में बैठा हूँ, और ये मैं रोज सेक्रेटरीट आता हूँ, कहीं हड़ताल होती है तो परिवहन विभाग में जाता हूँ। सतीश जी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, बीजेपी वाले भी हमारे दुश्मन नहीं है। अब जो वॉर चालू हो गया उसमें उनकी कोशिश है सरकार गिराना, हमारी कोशिश है सरकार को बचाना। इन सब के बीच में क्या मॉरल ड्यूटी हमारी सबकी नहीं बनती कि जो सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई उस सरकार को हम काम करने दें? 5 वर्ष तक बीजेपी को वोट मिला, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, हमारा शासन बना, हमारे 19 आदमी टूट कर चले गए, और वहां जाकर बैठे हैं तो वो हरियाणा सरकार उनको पूरा शेल्टर दे रही है, पूरी की पूरी उनकी व्यवस्था वहां से हो रही है। जो सारी स्थिति उनकी व्यवस्था हो रही है, कैसे हो रही है, कहां से हो रही है, सब जानते हैं। इसमें अब तो आज तो इश्यू ये आ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक टाल दी, और ये राजनीति का खेल है या ये फिर सांप सीढ़ी का खेल हो जा रहा है? देश में ये इसमें तो ऐसा लग रहा है कि पासा चला, हमारी गोटी कट गई, उनकी गोटी रह गई। सहमति व्यक्त करना जरूरी नहीं होता है। कोर्ट के सहमति व्यक्त करना ये मेरा बेसिक राइट है, मेरा मूल अधिकार है। क्योंकि ये इतना सीरियस मामला था। आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें पूरे टाइम लगा के बहस करके और इस पे फैसला कर देगा बड़े इनोसेंट वे में। विधानसभा के अध्यक्ष अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कोर्ट का सम्मान किया, नहीं तो वो भी ये कह देते मैं नहीं मानता हाईकोर्ट के आदेश। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, जबकि उनके पास अलग से
पावर्स है। हाँ। बहुत बार ऐसा हुआ जब विधानसभा अध्यक्षों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं माने। लेकिन प्रताप सिंह जी दरअसल नोटिस को चैलेंज, उस नोटिस में लिखी हुई बातों को चैलेंज नहीं किया गया। पहले इस बात को चैलेंज किया गया कि नोटिस जिस आधार पर दिए गए, क्या वो उस आधार पर नोटिस दिए जाने वाली बात थी? आप एक बात बताइए मुझे। हाँ। हम नोटिस की बात कर रहे हैं, यहाँ यही बात हो रही है। हर जगह एक ही डिस्कस है कि नोटिस में ये कहा गया, उनको जवाब मांगा गया कि ऐसा ऐसा आप कर रहे हैं, क्या आप आपकी पार्टी के विरुद्ध जाकर ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उतना सा जवाब देते, विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा रखते कि नहीं, हम हमारी पार्टी के विरुद्ध नहीं जा रहे, हम तो हमारी पार्टी में ही है, ये झगड़ा है, हम तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और हमारी पार्टी के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर रहे, हम तो ये नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बोलते हैं जवाब, वो तो पहले कोर्ट में गए। जो व्यक्ति आज विधानसभा का सदस्य ये कहे कि मैं विधानसभा के रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानूंगा, विधानसभा अध्यक्ष को नहीं मानूंगा, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नहीं, फिर ये तो बड़ी अराजकता वाली स्थिति की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दे दिया और हाईकोर्ट उसमें इंटरवीन कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने चैलेंज कर दिया। ठीक है, तभी तो डॉक्टर सीपी जोशी वहां पर गए। चलिए सतीश पुनिया साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। सतीश पुनिया साहब, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जो बात यहाँ पर अभी प्रताप सिंह जी ने कही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को ही आप चैलेंज कर दे रहे हैं जाकर बाहर। अगर एक हाउस बनाया गया है, संवैधानिक रूप से उसको बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, तो उसका हमें मानना चाहिए था, उसका पालन करना चाहिए था। इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बात, जो मुख्यमंत्री की तरफ से पीएम को चिट्ठी भी लिखी गई, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और यह भी कहा प्रधानमंत्री से कि आप विचार करिए। उधर से कुछ आप लोगों को जानकारी मिली क्या इस बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब मामला अब न्यायालय के विचाराधीन हो ही गया, तो इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी किसी बहस की आवश्यकता नहीं, और ये कोई नया काम नहीं है। जब संवैधानिक तौर पर कोई चीजें होती हैं, उसका संकट होता है, तो न्यायपालिका उसका समाधान करती है। इसलिए मुझे लगता है कि कल का 24 तारीख का इंतजार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को पक्ष बनाने के लिए भी एक याचिका लगाई गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। सबको अपनी बात करने का अधिकार है, और कोर्ट में तो बहुत बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ तो अथॉरिटी है, इसलिए उसमें कोई अपनी बात कह सकता है, पार्टी बन सकता है। ठीक है, अगर ये बात एक्सेप्ट होती है कोर्ट में और केंद्र को पक्ष बनाया जाता है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि सरकार आप लोगों की ही चल रही है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष रखेगी? मैंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसमें सभी दलों के लोग या जो भी पीड़ित या परिवादी है, उनको सबको अपनी बात करने का अधिकार है। हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नजीर बनती है। आगे भविष्य में इस तरीके के जब गतिरोध होते हैं, तो सरकार पार्टी बनती है, सरकार अपनी बात रखती है, या जो दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है, तो निश्चित रूप से समाधान होता ही। ऐसा तो होगा नहीं कि ये सब चीजें बहुत वर्षों तक लंबित रहेंगी। तो अच्छा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान से बात करने के लिए सतीश पुनिया जी और प्रताप सिंह खचरियावास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और डॉक्टर सतीश पुनिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनकी फोन लाइन पर हम लोग आवाज सुन रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने जो बातें कही हैं कि जहां तक इस फैसले का सवाल है, क्या फैसला आएगा और ये एक नजीर बनेगा, और ये बात कहीं ना कहीं प्रताप सिंह जी ने भी कही है कि जो भी वर्डिक्शन निकल कर आएगा वो नजीर बनेगा। इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है, लगातार अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे दोनों सहयोगी, हमारे साथ खास मेहमान नाहर माशवेरी साहब बने हुए, जल्द लौटेंगे।